मैं हूँ बलअम बिन बाउरा। बलअम बाउरा एक ऐसा अल्लाह का वली जिसको कुरान ने कुत्ता कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तसव्वुर करें एक पहाड़ की चोटी जहां हवा सरसराहट कर रही है और बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं। एक आलिम और आबिद अपनी रूहानियत की रोशनी में खड़ा है। उसकी दुआएं फलक की बुलंदियों तक पहुंचती हैं और उसके शागिर्द उसके गिर्द बैठे हैं। सबके चेहरे पर एहतराम और खौफ का आमेजा नजर आ रहा है। लेकिन फिर एक लम्हा आता है जब यह नेक वली, जिसकी इबादत और इल्म सब जानते हैं, एक ऐसा अमल कर देता है जो इसे कुत्ता बना देता है और इसकी बीवी को भी कुतिया का मुकाम हासिल होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। नाज़रीन, बलअम बिन बाउरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम, जाहिद और आबिद था। उसको इसमें आजम का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे आजम को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबु दावत था। इसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर यह है कि इसकी दरसगाह में 12,000 तालिबे इल्म थे। रवायत में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाउरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापिस चले जाएं। इसलिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। आप चूंकि मुस्तजाबुद दुआवात हैं। ये सुनकर बलअम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया, इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाजत ना मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूं तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदाया और तहाइफ बलअम की खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया। यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया। ये इतना माल, ये तहाइफ, मैं अब बद्दुआ करूंगा। वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलअम बिन बाउरा, तू कहां और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलअम, तेरा बुरा हो कि तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा। गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाउरा वापिस न हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तुम तो हमारे लिए यानी अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहे हो। ये कैसी बद्दुआ है भला? ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर यह गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी जुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रोकर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरो कहार और गज़ब और जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचा बलअम बिन बाउरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीजाओं को बनाओ सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न और जमाल पर फरेफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दो और अल्लाह के अजाब से डरो। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकराकर उस औरत को अपने खैमा में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसत का यह असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम और नामुराद वापिस चला आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत गहरा सदमा हुआ। नाज़रीन, बलअम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिर दम तक उसकी जुबान उसके सीने तक लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, और ऐ महबूब, उन्हें उसका हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी
تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔